तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जो अब तक ना खोला, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, फजल खैराबादी, मौलाना अशफाकुल्लाह खान। आओ झुककर सलाम करो उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब वो होता है खून जो देश के काम न आता है। जो अब तक ना खोला, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। जय हिंद जय भारत। दोस्ती के लिए, हाँ, जैसे हमारे दोस्त कहीं दूर हैं, हमसे बिछड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर शायरी है। बहरे फना में उतर गया है तू, बहरे फना में उतर गया है तू, खुशी ये है मुझे बर्बाद कर गया है तू। बहुत ही कमीन, बहुत ही जलील निकला तू, क्या कातिले दिलो जां का वकील निकला तू। तुझे नबूत की गज़लें सुनाने वाला हूँ, मैं तेरे पास बहुत जल्द आने वाला हूँ। कि आज़ादी का जोश कभी कम ना होने देंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे, कि जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है, क्योंकि भारत हमारा देश है। अब दोबारा इस पर कोई आंच ना आने देंगे। यह हमारा देश है, इसकी रखवाली हम खुद करेंगे। एक और छोटी शायरी। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। वला तुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला तुम आबिदून मा अअबुद।
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। दरिया दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, नादाना समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौसमा मरने का है खौफ कहाँ, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है। देखिए, जब मिट्टी मिट्टी आपस में मिलती है ना तो ईंट बनती है, और जब ईंट ईंट आपस में मिलती है ना तो एक दीवार बनती है, और जब दीवार दीवार आपस में मिलती है तो एक रूम बनता है, एक कमरा, और जब रूम रूम आपस में मिलते हैं तो एक मकान बनता है, एक घर, और जब घर घर आपस में मिलते हैं तो एक सोसाइटी बनती है, समाज, और जब समाज समाज मतलब सोसाइटी सोसाइटी आपस में मिलते हैं तो फिर एक गांव बनता है, और जब गांव गांव आपस में मिलते हैं तो एक जिला बनता है, और जब जिला जिला आपस में मिलते हैं तो फिर एक स्टेट बनता है, एक राज्य, और जब एक राज्य राज्य आपस में मिलते हैं तो फिर वो एक देश बनता है। जब ये छोटे छोटे चीज आपस में मिल मिल करके इतने बड़े बन जा रहे हैं तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल करके क्यों भारत को भारत नहीं बना सकते हैं, है ना? जब आपस में मिलेंगे तब ना। लेकिन इस समय कुछ नेता नगाड़ी ऐसे निकल चुके हैं कि वो अलग करने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम अलग हो जाए, सिख अलग हो जाए, ईसाई अलग हो जाए। क्या देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो क्या कोई एक तबके के लोग जाके आज़ाद कराए थे? कोई एक आदमी जाके आज़ाद कराया था, या कोई हिंदू सिर्फ जाके आज़ाद कराया था, या सिर्फ कोई मुसलमान कराया था? जब सब मिले तभी ना हुआ, और सबके मिलने के बाद भी इतना अरसा लग गया, इतना वक्त लग गया, तब जा करके मिला। कहने का मतलब ये है कि जब हम सब लोग आपस में जुड़े मिले रहेंगे तभी ना बल रहेगा, और जब बिखर जाएंगे तो बल तो सब खत्म हो जाएगा। तो देश को आगे ले जाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं, सब लोग आपस में मिलेंगे तभी जाके विकास हो सकता है। तो किसी की बातों में नहीं जाना है, आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदारी से काम करें, सही क्या है गलत क्या है ना? खून तो एक ही है ना, कि अलग अलग खून है? देश तो एक ही है, सब लोग मिलके आज़ाद कराएं, सबका देश है, सबका जितना हिंदू का है उतना मुस्लिम का, उतना सिख का, उतना ही ईसाई का। तो इसलिए मिलजुल के रहिए और मेहनत करिए, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करिए। सिर्फ मेहनत करने से ही कुछ नहीं होता है, सही डायरेक्शन में मेहनत करने से होता है ना। अगर मान लीजिए सक्सेस आपकी यहाँ पे रखी हुई है और आपको डायरेक्शन पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में मेहनत करते चले जाएं, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, मिलेगा वो चीज़? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए डायरेक्शन भी जरूरी है। तो डायरेक्शन कौन देते हैं? जो शिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को माना जाए, वो जैसे बता रहे हैं उसको सही मान के उस पर चला जाए। जब रास्ता पता हो जाएगा तो आदमी कभी ना कभी तो मंजिल पे पहुंच ही जाएगा। हमें मान लीजिए आजमगढ़ का रास्ता तो नहीं पता है, तो क्या हम कभी आजमगढ़ पहुंच सकते हैं? पूरी उम्र खत्म हो जाएगी, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते चले जाएंगे, उम्र पे उम्र 100 साल जो भी साल मतलब आप जिंदा रहते हैं चलते चले जाएंगे, और वो रास्ता जो चीज़ आप जब पाना चाहते हैं, जो मंजिल जो जहाँ पे आपका है, वो रास्ता जब आपको नहीं पता है मंजिल का, तो आप पा पाएंगे? कभी नहीं पा पाएंगे। तो रास्ता देने वाला कौन पता है? टीचर है, जो आपके गुरु हैं, जो आपके माँ बाप हैं, वो क्या देंगे आपको? रास्ता। लेकिन उस रास्ते पे चलना किसको है? आपको है। रास्ते पे चलना आपको, मतलब कि उस रास्ते में ऊंचाई आती है, ढलान आता है, गड्ढे आते हैं, तो उसका मुकाबला आपको करना है। जैसे आप लोग इस करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में काम को जो सीख रहे हैं, सीखने के बाद जो आपको डायरेक्शन बता दिया जा रहा है तो इस तरीके से काम करेंगे तो आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ लोग
मुसीबत, परेशानी, दिक्कत, हैरानी की वजह से, प्रॉब्लम के आने की वजह से वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग उसको झेलते 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 मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी फील्ड में, लेकिन मेहनत करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। कभी ना कभी अगर डायरेक्शन सही हो, तो मेहनत अगर अच्छी हो, तो कभी ना कभी आदमी अपने मंजिल पे पहुंच ही जाता है। इसलिए मेहनत करना होगा और मेहनत एक दिन 2 दिन नहीं करना है, लगातार करते रहना है। ये तो इंस्टीट्यूट खोला गया है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग भी जो कोर्स वगैरह करने के बाद फिर कुछ दिनों के लिए बैठ गए थे। फिर उसके बाद क्या है कि स्कूलों में इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ाने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी शॉप वगैरह खोली, एक जगह खोले, वहाँ पे नहीं समझ आया, बहुत दूर जाना पड़ता था, 5 किलोमीटर रहता था। और उस टाइम तो फिलहाल वहाँ पे जाने पे फिर दिक्कत हुआ करती थी, साइकिल से जाया करते थे। दिक्कत ये है क्योंकि पेट्रोल की थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि आदमी जा रहा है कमाने के लिए, वहाँ से 1 रुपया मिल नहीं रहा है शुरुआत में, और पेट्रोल डाल के जाएगा और पीछे आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, तो कैसे जा पाएगा। तो साइकिल वगैरह से भी जाया करते थे। फिर वहाँ से किसी वजह से फिर यहाँ पे कर लिए, अब महाराजगंज में, फिर यहाँ पे धीरे धीरे चलने लगा सिस्टम। जब सब कुछ सही हो गया तो 25 किलोमीटर के एरिया को हम लोग कवर करते थे पूरे, और इधर कोई ऐसा टेंशन भी नहीं था उस टाइम। 2018 की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे दुकान हमारी आई। तो धीरे धीरे बहुत सारी परेशानियाँ आई, हम लोग पढ़े, उसके बाद भी इतनी मुश्किलें आया करती थी फील्ड में काम करने में। लेकिन धीरे धीरे लगे रहें, मेहनत करते रहें, बड़ों की चीज़ें समझते रहें, सीखते रहें, धीरे धीरे आज तक यहाँ पे है ना। तो ये अगर छोड़ दिए होते वहीं पे, ये सोच रहे कि यार हम बना नहीं पा रहे, मशीन सही नहीं कर पा रहे, कस्टमर का बार बार फोन आ रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, पानी अच्छा नहीं लग रहा है, दिक्कत हो रही, सेहत जा रही है, छोड़ दो यार, दूसरा काम कर ले, बहुत टेंशन लगा करते थे। लेकिन अब जब क्यों मिलती थी टेंशन, पता है आपको? बस एक रीजन की वजह से, काम सही से नहीं आता था। अगर काम आए तो आदमी को पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, कम टाइम में काम करके भी चला आएगा। तो जैसे से काम सीख लिए, काम आने लगा, तो फिर उसके बाद दिक्कत खत्म। तो सबसे बड़ी जड़ क्या है, मतलब बात ये है कि अगर आपको काम नहीं आएगा तो आप तो काम छोड़ ही देंगे, लेकिन काम नहीं आ रहा है तो काम मत छोड़िए, तरीकों को बदलिए ना काम करने का। दूसरे लोगों को चीज़ देखिए, लोग कैसे अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको पढ़िए, उनको समझिए, फिर आप लोग भी धीरे धीरे काम करने लगेंगे और धीरे धीरे सक्सेस हो जाएंगे। फिर आपको देख करके कुछ और भी लोग सक्सेस होंगे, फिर ऐसे बनेंगे। तो परेशानियां आने के बाद रुकना नहीं है, मेहनत करते जाना है, कभी ना कभी कामयाबी मिल ही जाएगी। और बिना कामयाबी की लाइफ नहीं है। जब तक पैसा हाथ में नहीं है तब तक अभी माँ को लिवा के जाइए अपने, अब लेके गए, उसको कपड़ा पसंद आ गया और महंगा है, उसने बताया इतने रुपए का, आपके पास में उतना पैसा है, दिला पाएंगे? उस समय क्या दुख होगा उसको सोचिए। कभी अपनी बीवी बच्चों को लेके जाएंगे जनरल डब्बों में ट्रेन के, तो समझ आएगा कि मतलब गरीबी होती क्या है ना। यहाँ कोई बैठा, कोई वहाँ बैठा, कोई वहाँ दबा पड़ा हुआ है, और कितने 800 किलोमीटर 1600 किलोमीटर सफ़र करके जाना है। तो पैसा लाइफ में होना ज़रूरी है, और उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है, और उसके लिए सही डायरेक्शन में मेहनत करना ज़रूरी है। तो सही डायरेक्शन में मेहनत करते जाइए, कभी ना कभी मंजिल मिल ही जाएगी। तो मेहनत को नहीं छोड़ना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। तो नाम है, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। तो मैसेज यही देना चाहते हैं कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ये है, वो, आज तक इस चीज़ में हमने भेदभाव कभी किया ही नहीं। बहुत सारे हमारे इतने गहरे मित्र हैं जो कि नॉन मुस्लिम है, मतलब हिंदू हैं, तो क्या वो मित्र नहीं है? क्या वो सपोर्ट नहीं करेंगे कभी हमारा? सब करेंगे, बस घनिष्ठ मित्रता होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, और सबके साथ होनी चाहिए, और कुछ ऐसा काम करना जिससे हमारा भी फायदा हो, समाज का भी हो, और फिर देश का भी हो। ऐसा काम करिए और मेहनत करिए और आगे बढ़िए और कामयाबी को हासिल करिए। और कामयाबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी नहीं समझ आ रही, आज नहीं, जब शादी होगी उसके बाद समझ आएगा, जब रिश्तेदार जब आपकी वैल्यू नहीं करेंगे तब समझ आएगा, जब माँ बाप को कपड़ा नहीं दिला पाएंगे, जेवर नहीं दिला पाएंगे
दुकान पर जाने के बाद तब समझ आएगा। जब जनरल डब्बों में जाके सफ़र करेंगे आप और भीड़ में इधर उधर होते रहेंगे, वहाँ पे बीवी भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे, माँ बाप भी रहेंगे, तब समझ आएगा कि मतलब पैसे की वैल्यू क्या है। तो इसलिए मेहनत करिए, बेहतरीन मेहनत करिए और लगातार मेहनत करिए। अगर कोई भी काम अगर आप सही से करना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 साल, कितना 2 से 3 बहुत ज़्यादा है, कितना 2 से 3 साल एक काम को लगातार करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। 100% लिख के दे रहे हैं, कामयाब हो ही जाएंगे। इसी रूल को हमने भी फॉलो किया था, 2 साल का गोल्डन रूल था और उस पर लगातार मेहनत की, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो, उससे नहीं मतलब, काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, कामयाबी मिल ही जाएगी। आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, कुछ सोच करके आए हुए हैं आप लोग, और माँ बाप कुछ सोच कुछ उम्मीदें दे करके आए हैं। इंस्टीट्यूट खोलने का मेन मकसद भी यही था, इतना जल्दी। अभी 2 साल बाद खोला जाता, 2023 में खोला था ना, 25 में खोलते हैं, अब खोलते हैं। लेकिन रीज़न ये था कि बहुत सारे फ्रॉड भी फील्ड में हुआ करते थे बच्चों के साथ, जो कि माँ का जेवर बेच के आए, कोई अपनी गाय बेच के आया, कोई अपनी मोटरसाइकिल बेच के आया, और उस पर सारे पैसे जाके डूब गए। तो काला करते थे, यूट्यूब चैनल उससे पहले हमारा था, तो उस पर मैसेज वगैरह आया करते थे। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट खोला गया है और बहुत मेहनत से पैसे आते हैं। जब कमाएंगे अपने हाथ से मजदूरी वगैरह करके तो समझ आएगी चीज़, हम लोग बहुत किए हैं। तो बहुत मेहनत से पैसे आते हैं, माँ बाप बहुत मेहनत से करके भेजते हैं। तो आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा सा हॉस्टल वगैरह में थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करना पड़े, कर लिया करिए, क्योंकि हमेशा रहने के लिए यहाँ पे नहीं आए हुए हैं, कुछ दिन के लिए आए हुए हैं। तो बाकी लेकिन जिस चीज़ के लिए आए वो चीज़ सही से मिल जाए, फिर जाके जब अच्छा पैसा कमाएंगे तो बहुत सारी बिल्डिंगें भी बनवा लेंगे, है ना। तो बस यही सब कहना था। और आप लोग एकदम अटल रहिए, मेहनत करते रहिए, हौसले को मत तोड़िए और आगे बढ़िए।